रैम क्या होती है और ज़्यादा रैम से कंप्यूटर फास्ट क्यों हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सईद मंदर और आप सुन रहे हैं कंप्यूटर साइंस रेडियो। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऑफिस में ले जाना चाहता हूं। सोचिए, एक बहुत बड़ा ऑफिस है। ऑफिस में हज़ारों फाइल्स रखी हुई हैं और एक बहुत इंटेलिजेंट एम्प्लॉय भी हैं। उस एम्प्लॉय का नाम है सीपीयू। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसके पास काम करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी टेबल है। अब जब भी उसे कोई फाइल चाहिए होती है, उसे अलमारी तक चल कर जाना पड़ता है, फाइल उठानी पड़ती है, टेबल पर लानी पड़ती है, काम करना पड़ता है, फिर वापस रखनी पड़ती है। अब सोचिए, अगर टेबल बहुत छोटी हो तो क्या होगा। एम्प्लॉय बार बार उठकर अलमारी के पास जाएगा और काम स्लो हो जाएगा। यही कहानी आपके कंप्यूटर के अंदर भी चल रही होती है और उस टेबल का नाम है रैम। पिछले एपिसोड में हमने सीपीयू को समझा था। सीपीयू कंप्यूटर के सबसे मेहनती वर्कर है, लेकिन वर्कर कितना भी फास्ट हो, अगर उसके पास काम करने की जगह कम हो तो स्पीड कम हो ही जाती है। इसीलिए रैम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रैम का फुल फॉर्म जान लेते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है। रैम कंप्यूटर की टेम्पररी वर्किंग स्पेस है, यानी रैम कंप्यूटर की टेम्पररी वर्किंग स्पेस है। यहीं पर वो डेटा रखा जाता है जिस पर सीपीयू उसी वक्त काम कर रहा होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सोचिए, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अलमारी में 100 बुक्स रखी हुई है, लेकिन स्टडी टेबल पर सिर्फ 5 बुक्स आ सकती है। आप काम किस पर करेंगे? स्टडी टेबल पर रखी बुक्स पर, ना कि अलमारी के अंदर वाली बुक्स पर। कंप्यूटर भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। हार्ड डिस्क या एसएसडी अलमारी की तरह हैं और रैम स्टडी टेबल की तरह। सीपीयू हमेशा रैम से काम करता है। अब एक सवाल, अगर हार्ड डिस्क में सब डेटा पहले से मौजूद है तो फिर रैम की ज़रूरत ही क्या है? जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। हार्ड डिस्क बहुत बड़ी होती है लेकिन कंपैरेटिवली स्लो। रैम बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत फास्ट। सीपीयू को स्पीड चाहिए, इसलिए वो पहले डेटा को रैम में मंगवाता है और फिर उस पर काम करता है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। आप क्रोम खोलते हैं, फिर यूट्यूब, फिर व्हाट्सएप वेब, फिर स्पॉटिफाई, फिर चैट जीपीटी और साथ में एक पीडीएफ भी। हर एप्लीकेशन रैम का कुछ हिस्सा यूज़ करती है। अगर रैम में जगह बच जाए सब स्मूथली चलेगा, लेकिन अगर रैम भर जाए तो कंप्यूटर को कुछ डेटा वापस एसएसडी या हार्ड डिस्क में भेजना पड़ता है। इसी प्रोसेस की वजह से कंप्यूटर स्लो महसूस होता है। इसीलिए लोग कहते हैं रैम अपग्रेड करवा लो, लेकिन यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर करते हैं। हर प्रॉब्लम का सलूशन ज़्यादा रैम नहीं होता। अगर आप सिर्फ यूट्यूब देखते हैं, ईमेल चेक करते हैं और डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा रैम का कोई खास फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, वर्चुअल मशीन्स चलाते हैं या एआई मॉडल यूज़ करते हैं तो ज़्यादा रैम वाकई फ़र्क पैदा करती हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, रैम और स्टोरेज को कभी मिक्स मत कीजिए। ये बहुत कॉमन कन्फ्यूजन है। मान लीजिए आपके पास एक नोटबुक है और एक टेबल। नोटबुक में आप सारी इंफॉर्मेशन लिख कर रखते हैं, ये हुई स्टोरेज। लेकिन जब आप होमवर्क करते हैं तो नोटबुक टेबल पर रखते हैं, ये हुई रैम। टेबल पर काम होता है, नोटबुक सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जब आप कंप्यूटर शट डाउन कर देते हैं तो रैम का सारा डेटा ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि रैम को डेटा याद रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। जैसे ही पावर गई, रैम भी सब कुछ भूल गई। इसीलिए अगर लाइट चली जाए और आपने फाइल सेव न की हो तो आपका काम भी चला जाता है। लेकिन हार्ड डिस्क या एसएसडी सब कुछ याद रखती है। हार्ड डिस्क या एसएसडी सब कुछ याद रखती है, इसीलिए उसे परमानेंट स्टोरेज कहते हैं। अब एक छोटा सा फन फैक्ट, जब आप गेम खेलते हैं, गेम के मैप्स, कैरेक्टर्स, साउंड सब रैम में लोड होते हैं। इसलिए जब गेम लोड हो जाती है तो वो स्मूथली चलती है। अगर रैम कम हो तो गेम लैग करने लगती है। अब आखिरी चीज़, आज का चैलेंज, अपने लैपटॉप या मोबाइल की सेटिंग में जाइए, देखिए उसमें कितनी रैम है, 4 GB, 8 GB, 16 GB। अब खुद से पूछिए, मैं इस डिवाइस पर किस टाइप का काम करता हूँ? क्या मुझे वाकई और रैम की ज़रूरत है या सिर्फ मार्केटिंग ने मुझे कन्विंस कर दिया है? आज की एपिसोड की सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टोरेज आपके डेटा का घर है लेकिन रैम उस डेटा का वर्किंग टेबल है। और जितनी बेहतर वर्किंग टेबल होगी उतनी ही आसानी से सीपीयू अपना काम करेगा। मैं हूं आपका दोस्त सईद मुंतज़िर और आप सुन रहे हैं कंप्यूटर साइंस रेडियो।